गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटे। अज अपना टॉपिक है डेथ द लेवलर। ये पोइम है जेम्स शर्ले की दिती हुई है। इस पोइम च आपां पढ़ांगे कि डेथ एक ग्रेट लेवलर है, मतलब एक इहो जी चीज़ है जिहड़ी किसी विच कोई भेदभाव नहीं करती, डिफरेंस नहीं करती कि जदों डेथ आनी है उदों हरेक नूं ही आनी है, चाहे वह राजा है ते चाहे वह रंक, गरीब है या अमीर, रिच है या पुअर, वही चीज़ है। स्ट्रोंग है या वीक, मतलब माइटी है या वीक, सारियां नूं डेथ सेम लैवल ते ही आंदी है। मतलब हर एक बंदा आफ्टर डेथ डस्ट दे नाल ही मिल जाता है। जदों डेथ आंदी है सानू डेथ दे अगे झुकना ही पैंदा है। 4th लाइन देखो ते लिखी हुई है, ऑल बाउ बिफोर डेथ्स पार। देखो मैं एक बार रीड कर दी थोड़े लिए। द आइडिया कन्वेड बाय द पोइट इन दिस पोएम इज दैट डेथ इज अ ग्रेट लेवलर. It does not have any prejudice for or against a king or a pauper, the mighty or the weak, and the rich or the poor. All bow before death's bar. Everyone has to yield and submit. दा मतलब भी झुकना ही है before the might of death. Might ਹੁੰਦਾ power. Hence man should not be proud of his great deeds. इस करके बंदे नूं किसी भी चीज़ का हंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जदों डेथ होगी उदों कुछ भी नहीं रहना, पता ही नहीं लगना, शरीर तक भी इत्थे छड़ जांदा बंदा, कल्ली सोल निकलदी है। द ग्लोरीज ऑफ आवर ब्लड एंड स्टेट आर शैडोज नॉट सस्टेंशियल थिंग्स। ਇਹਦਾ की मतलब है? ब्लड एंड स्टेट का मतलब है कि जो अपना खानदान है या जो आप कहने असीं जिथे रह रहे हैं, साडी जो कंडीशनस है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ शानो शौकत है, ये सब कुछ परछावें है, शैडोज है। नॉट सबसटैंशियल थिंग्स का मतलब है, सबसटैंशियल ते वर्ड तुसीं लिख लो महत्वपूर्ण। ये कोई खास चीज़ां नहीं कि रहणगियां जो। देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट फेट। आर्मर मतलब कवच। जिवें एक सोल्जर है आपदे आप नूं बचन लई इहो जी ड्रैस पांदा है कि कोई होर उहनूं मार ना सके, उस हिसाब नाल साडी किस्मत जो है उही साडे नाल होना है। साडे आपां आपदी किस्मत तो बच नहीं सकते। हाँ ये जरूर है आपां हार्डवर्क करके अपनी किस्मत नूं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने हत्थां च दी लकीरां च नहीं लिखिया आपां वो कर सकते हैं जे आपां हार्डवर्क करते हैं, पर जो होना है वो हुंदा ही है। जिवें इत्थे डेथ बारे गल कीती है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। लेज हिज आइसी हैंड का मतलब जदों बंदा मरदा आपां कहने ना ठंडा पै गया। आइसी हैंड का मतलब है कि जदों डेथ आंदी है आपदा ठंडा हाथ हो तो राजियां ते भी रखदी है। स्कैप्टर एंड क्राउन। स्कैप्टर एंड क्राउन का की मतलब है? स्कैप्टर वैसे की है, एक ओदा जो ताज है ते ओदे हाथ च जो वैपन फड़े हुंदे है, या आपां की कहंदे राज सत्ता, जो मतलब वो क्राउन ते राज गद्दी ते बैठा है, ओनू बोलते हैं आपां स्कैप्टर। एंड क्राउन मस्ट टंबल डाउन। टंबल डाउन मतलब डिगना। ये सारी चीज़ां ने भी खत्म होना ही होना है। एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड। ते डस्ट दे विच सारे बराबर हो जाणगे। मरे हुए बंदे नूं कौन पुछदा कि तू राजा सी कि तू प्रजा सी या तू पुअर बंदा सी। विद द पुअर क्रूग्ड साइथ एंड स्पेड। ਇਹਦਾ मतलब है कि राजा दे नाल जदों डेथ आंदी है गरीब बंदा भी उवें ही डस्ट विच मिलदा है। किहड़ा गरीब? जिहड़ा आपदी खुरपी दे नाल आपदी कई दे नाल काम करदा है, ठीक है। मतलब इन्हां ने सिंबॉलिकल ये वर्ड्स लिते है। साइथ एंड स्पेड। गरीब जिहड़ा बंदा हुंदा है वो जदों फार्मिंग करदा है तां आपदी खुरपी नाल करदा है, आपदी कई नाल करदा है। ते जिहड़ा किंग हुंदा है ओह क्राउन चुक के रखदा है। पर चाहे जिंदगी किहो जी भी सी, जदों डेथ आंदी है वो सिमिलर तरीके नाल आंदी है ते सब नूं मिट्टी च ही मिलांदी है। ये तो है नहीं अमीर बंदे नूं किसी होर तरीके नाल डेथ आऊगी। सम मैन विद सॉर्ड्स। सॉर्ड हुंदी है तलवार। मे रीप द फील्ड एंड प्लांट फ्रेश लॉरेल्स वेयर दे किल, बट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट लास्ट मस्ट यील्ड। दे टेम बट वन अनदर स्टिल। ਇਹਦਾ की मतलब है राजे? पहला वर्ड्स दे मतलब लिख लो। तलवार लिख लो, सॉर्ड का मतलब, लॉरेल्स लिख लो कि जदों आपां कोई जित दे तोहफे लैके आने हैं, जदों आपां बहुत वधिया कोई चीज़ करके लियाने, आपां फर्स्ट आ गए तो आपां शान शौकत होई ना, अपने नाम होया, उन्होंने बोलते हैं लॉरेल्स। उस बाद यील्ड का मतलब है हार मनना। कहते कुछ लोग तलवारां दे जोर ते युद्ध जित सकते हैं ਅਤੇ दूसरिਆਂ ਨੂੰ मार के जित दे तोहफे प्राप्त कर सकते हैं, पर उन्हां दे शक्तिशाली शरीर नूं भी आखिर विच
हार मननी पैंदी है। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਹਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਆ ਉਹ? ਡੈਥ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट। अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देरी, चाहे जल्दी होवे ते चाहे देर, हरेक नू स्टूप हुंदा झुकना, किस्मत मूरे झुकना ही पैंदा है। एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रैथ। ते जो अपनी साह चलदे है उन्हां नू गिव अप करना ही पैंदा, मतलब साह खत्म होने ही होने हैं। When they pale captives creep to death। pale captives ਦਾ मतलब है पीले पैना, कैप्टिव का मतलब है जिवें जेल च बंद होना। जदों अपना अंतिम दिन आने हैं, असी भी पीले पै जाना है, असी भी खत्म हो जाना है, इंज लगूगा जिवें आपां डेथ दी कैद दे विच जा चुके हैं। लास्ट है द गारलैंड्स विदर ऑन योर ब्रो दैन बोस्ट नो मोर योर माइटी डीड्स। गारलैंड्स का मतलब हुंदा है बेटे जो माला पाई दी है। विदर का मतलब हुंदा है जिवें फ्लावर्स है, जदों खिड़दे आ उहनूं ब्लॉसम कहंदे है, ब्लूम कहंदे है, पर जदों सुक जांदे उन्हां नूं विदर कहंदे है। ठीक है। ब्रो दा मतलब है साडा मत्था, बोस्ट हुंदा है पाडी मारना, माइटी डीड्स हुंदा है, माइटी मतलब पावरफुल, डीड्स हुंदा है साडे काम। कहंदे कि तुहाडे मत्थे ते पहने होए जित दे हार मुरझा जाणगे, मतलब तुसी किन्ना भी जितो, किन्नी भी प्राप्तियां प्राप्त करो, अखीर तुसी हार ही जाओगे। पर तुहानूं इहो जी चीजां दी पाडी नहीं मारनी चाहिदी, शेखी नहीं मारनी चाहिदी। Upon death's purple altar now, see where the victor victim bleeds। कहंदे upon death's purple altar now। purple altar तो की मतलब उन्होंने कहा है कि मौत दी बैंगनी वेदी ते हुण हारिया होया अते जेतू किस तरह खून विच लथपथ होया पिया है। वो कहना की चाहते हैं कि देखो जेड़ा विक्टर ते विक्टिम कौन है? विक्टिम आपां, विक्टर डेथ। कि जदों डेथ आंदी है उदों तां आपां भी खत्म हो जाने हैं, सानू भी डेथ आंदी है। आपां किन्नियां मर्जी जित्तां प्राप्त कर लीए, पर डेथ दे मूरे आपां जित नहीं प्राप्त कर सकते। लास्ट 4 लाइन्स है योर हेड्स मस्ट कम टू द कोल्ड टूम, ओनली द एक्शंस ऑफ द जस्ट स्मैल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट। टूम हुंदा बेटे कबर, हेड्स यू मस्ट कम दा की मतलब है कि तुसी अखीर दे विच ठंडे हो जाना है, मतलब मकबरियां दे विच या जमीन दे विच दबे जाना है, सिर्फ थोड़े एक्शंस रहणगे। आपां जदों कोई किसी दी मौत हो जांदी है आपां कहंदे ओ चंगा बंदा सी, माड़ा होगा कहांगे चल ठीक है माड़ा ही सी। मतलब की है जो चंगा होगा ओदे ही एक्शंस नू याद किया जाऊगा, उसे दी ही लोड़ महसूस की जाऊगी कि सानू उस दी लोड़ सी। स्मैल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट। कहंदे कि जेड़े परसन चंगे होणगे उन्हां दी ही फुल्लां वर्गी महक आऊगी। समझ गए मेरी गल? ब्लॉसम दा मतलब है फ्लावर्स, डस्ट दे विचों भी उन्हां चों महक आऊगी। क्लीयर है बेटा चैप्टर है। दैन तुहानूं दित्ते गया जेम्स शर्ले दी इंट्रोडक्शन दित्ती गई है बेटा, वो भी मैं तुहानूं करवाउण लगी हां। दैन ग्लॉसरी, फिर तुसीं सेंट्रल आइडिया ऑफ द टीचर्स तो करोगे, या फिर नैक्सट वीडियो दे विच मैं तुहानूं सेंट्रल आइडिया ते इहदे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। जेम्स शर्ले वॉज बॉर्न इन 1596 in London, educated at Oxford and Cambridge. He worked as a schoolmaster most of his life. His reputation as a writer rests largely on his plays. He wrote about 40 plays, including tragedies, romantic comedies, comedies of manners. His famous songs and lyrics are found in his plays. ਇਹ जेम्स शर्ले ਦੀ इंट्रोडक्शन सी बेटे। दैन ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग्स मैं थ्रू आउट भी पोइम ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, पर ਇਹਦੇ ਵੀ सुन लो। ब्लड ਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਕੈਪਟਰ ਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੌਰਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬਲਸ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, मतलब मैं बहुत ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਸਟ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੌਰਲਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੌਰਲਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੌਰਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ। ਕੈਪਟਿਵਸ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵਿਕਟਰ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि विक्टर हरान वाला, विक्टिम हारन वाला।
ठीक है, ये थोड़ी ग्लॉसरी है बेटे। सो ऑल द बेस्ट। ये पूरा चैप्टर तुसी आपदी कॉपीज ते कंप्लीट कर लो। उस तो बाद सेंट्रल आइडिया ते नैक्सट क्वेश्चंस दे लई सबसक्राइब कर लो, बैल बटन नू प्रेस कर लियो ताकि तुहानू वीडियो आपे पहुंचे। थैंक यू सो मच एवरीवन।